आज मैं आपको इस वीडियो में हरियाणा बोर्ड ने जो 10वीं क्लास के लिए नैतिक शिक्षा की नई किताब लगवाई है, इस किताब के 5वें पाठ के क्वेश्चन आंसर करवाऊंगा। पहले 4 पाठों के क्वेश्चन आंसर मैं पहले ही करवा चुका हूं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, वहां से आप उन चारों वीडियो को देख सकते हैं। इस बुक की तैयारी करना जरूरी है क्योंकि बोर्ड एग्जाम में हिंदी के क्वेश्चन पेपर में इस बुक से प्रश्न आएंगे। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल के बटन के ऊपर क्लिक कर लें ताकि जब भी नेक्स्ट चैप्टर की वीडियो अपलोड हो तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। अब हम पहला क्वेश्चन देखते हैं। क्लास 10th चैप्टर 5th और जो चैप्टर का नाम है वो है कर्म योग की साधना। और पहला क्वेश्चन देखें, गीता किस प्रकार की ग्रंथ है? तो आंसर है इसका, गीता ज्ञान का सूर्य तथा भक्ति रूपी मणि का भंडार है। गीता में ज्ञान, भक्ति तथा कर्म का मणिकांचन संयोग है। आत्मा के उद्धार के लिए तो गीता सर्वोपरि ग्रंथ है ही। यह मनुष्य को सभी प्रकार की उन्नति का मार्ग दिखलाने वाला ग्रंथ भी है। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 2, वेद कर्म को किस प्रकार करने की बात कहता है? तो आंसर देखें, वेद यानी कि यजुर्वेद 100 वर्षों तक कर्म करते हुए मनुष्य जीवन जीने की अभिलाषा करने की बात कहता है। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 3, प्रकृति हमें किस प्रकार कर्म करने की प्रेरणा देती है? तो आंसर देखें, प्रकृति हमें निरंतर कर्म यानी कि लगातार कर्म करने की प्रेरणा देती है। कर्म का मतलब है यानी कि जो काम आप कर रहे हैं वो करते रहें। प्रकृति का प्रत्येक अवयव यानी कि प्रत्येक पदार्थ सदैव कर्मरत दिखाई देता है। सूर्य हो या तारे, पतन हो या पानी, सब के सब कर्म करते हुए सृष्टि के क्रम को गतिशील रखने का प्रयास करते, यानी कि सृष्टि के अंदर जो है हर एक चीज़ें जो है अपना कर्म कर रही हैं। ये सभी प्राकृतिक उपादान हमें कर्म करने की प्रेरणा देते रहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, फल पर मनुष्य का अधिकार नहीं है तो भी मनुष्य को कर्म क्यों करना चाहिए? तो आंसर देखें इसका, फल पर मनुष्य का अधिकार नहीं है तो भी मनुष्य को कर्म इसलिए करना चाहिए कि कर्म का अपना एक आनंद है। कर्म का मतलब है यहाँ पर जो भी काम आप करते हैं यानी कि आप अपना काम करते रहें, फल की इच्छा ना करें। जो व्यक्ति कर्म की प्रक्रिया में आनंद लेते हुए कर्म के पथ पर पहला कदम बढ़ाता है तभी से वह प्रसन्नचित्त रहने लगता है। फल पाने की अवस्था तक पहुँचते पहुँचते वह आनंद के सागर में तैरने लगता है। यानी कि जब आप अपना काम करोगे, लगातार करोगे तो आप उसमें परिपक्व हो जाएंगे यानी कि माहिर हो जाओगे और फिर उस काम को करने में आपको मज़ा आएगा। वह कर्म को ही पूजा, आराधना और उपासना मानने लगता है और वह व्यक्ति फिर कर्म को ही यानी कि अपने काम को ही पूजा, आराधना और उपासना मानने लगता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, कर्म का मिठास से क्या अभिप्राय है? आंसर देखें, कर्म की मिठास से अभिप्राय कर्म से मिलने वाले आनंद से है, यानी कि जब आप कोई काम करते हैं और उसमें जो आनंद आता है उससे है। यह तो सभी जानते हैं कि मिठास भी कम मीठी नहीं होती। हाँ, कर्मशील व्यक्ति को उस मिठास की खोज अवश्य करनी पड़ती है। कर्म की मिठास की प्राप्ति मनुष्य के लिए सौभाग्य की बात होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, कर्म करने वाले को फल प्राप्त न हो तो भी वह घाटे में नहीं रहता, इस कथन से तुम कहाँ तक सहमत हो? तर्क सहित स्पष्ट करो। आंसर देखें, हम इस कथन से पूरी तरह से सहमत है क्योंकि कर्मशील व्यक्ति कर्म का पूरा आनंद लेता है, महत्वपूर्ण अनुभव प्राप्त करता है। यानी कि कर्म का आनंद लेते हुए यानी अपने काम का आनंद लेते हुए उसे उस काम को करने का अनुभव भी प्राप्त होता है। कर्म का आनंद लेना ही उसके व्यक्तित्व की विशेष शैली बन जाती है और ये उसकी फिर शैली बन जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रश्न नंबर 7, वास्तव में सच्चा कर्मयोगी कौन है? आंसर देखें, सच्चा कर्मयोगी वह व्यक्ति है जो कर्म की प्रक्रिया में ही आनंद लेने का आभास करते हुए अपनी समस्त शक्ति कर्म की कुशलता पर केंद्रित कर लेता है। इसका मतलब है कि कर्मयोगी व्यक्ति वो व्यक्ति है जो कर्म करते हुए जो आनंद की अनुभूति करते हुए अपनी सारी ताकत, अपनी सारी शक्ति कर्म की कुशलता है। कर्म की कुशलता मतलब कर्म को करने की जो महारत है उस पर केंद्रित कर दे, उस पर फोकस कर दे। तो ऐसा करने से उसके व्यक्तित्व में नित्य निखार आने लगता है। तो अगर वो ऐसा करता है, अगर वो अपने काम पर ही फोकस करेगा तो लगातार उसके काम में जो है सुधार होगा। वह हानि लाभ, जय पराजय, सुख दुख में समता कर पाता है। इसका मतलब है कि वह हानि लाभ,
जय पराजय, सुख दुख, ये सभी उसके लिए समान हो जाते हैं। इनमें उनके उसके लिए उस व्यक्ति के लिए इनमें कोई फ़र्क नहीं होता। ना तो वो हानि से मतलब रखता है, ना ही लाभ से, ना ही जय से, ना पराजय से, ना ही सुख से, ना ही दुख से। ऐसे व्यक्ति को सच्चा कर्मयोगी कहते हैं। वो सिर्फ अपने कर्म से मतलब रखता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। मनुष्य कार्य करने के संबंध में किस प्रकार सोचता है, उसकी कौन सी सोच सही है? आंसर देखें। मनुष्य कार्य करने के संबंध में प्राय दो तरह से सोचता है। पहली बात वह यह सोचता है कि काम करूंगा तो उसका फल भी पूरा लूंगा, यानी कि काम करूंगा तो उसका फल भी मिलना चाहिए। दूसरी बात वह यह सोचता है कि यदि उसे फल नहीं मिलता तो वह काम भी नहीं करेगा, यानी कि अगर उसका फ़ायदा नहीं हुआ, उसको फल नहीं मिला तो वो काम भी नहीं करेगा। परंतु उसकी ये दोनों ही सोच ठीक नहीं है। उसे चाहिए कि वह गीता के उपदेशानुसार कर्म करे तथा उसके फल की चिंता भगवान पर छोड़ दें, यानी कि कर्म करता रहे, फल की चिंता ना करें। फल जो है भगवान, फल की चिंता जो है भगवान के ऊपर छोड़ दें। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। गीता का उपदेश क्या है? आंसर देखें। फल, आसक्ति, अहंकार, ममता से रहित होकर संसार के हित के उद्देश्य में कर्तव्य कर्म करना ही गीता का उपदेश है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। गीता की इस उक्ति का भाव स्पष्ट करें। तो आंसर देखें। गीता की इस उक्ति का भाव है कि मनुष्य को कर्म करना चाहिए, उसका फल भगवान पर छोड़ देना चाहिए। मनुष्य को कर्म के फल की चिंता कभी नहीं करनी चाहिए। काम करना मनुष्य के अपने वश की बात है और उसे करने के लिए वह स्वतंत्र है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11। व्यक्ति को फल की चिंता न्यायकारी ईश्वर पर क्यों छोड़ देना चाहिए? तो आंसर देखें। व्यक्ति को फल की चिंता न्यायकारी ईश्वर पर इसलिए छोड़ देनी चाहिए क्योंकि फल पर मनुष्य का अधिकार नहीं है। व्यक्ति मनचाहा फल नहीं पा सकता। यह निश्चित है कि किए जा रहे काम का फल तो मिलेगा ही, यानी कि जो आप काम करेंगे उसका फल तो आपको मिलेगा ही, परंतु वह जब मिलता है तभी मिलेगा तथा जितना मिलना है उतना ही मिलेगा और जैसे मिलना है वैसे ही मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12। किन लोगों का सारा श्रम निराशा को जन्म देने वाला बन जाता है? तो आंसर देखें। जो लोग यह मान लेते हैं कि कर्म का आनंद फल प्राप्त होने के बाद आरंभ होगा, ऐसे लोग कर्म के सौंदर्य और आनंद से वंचित रह जाते हैं तथा फल न मिलने पर झींकने लगते हैं। उनका सारा श्रम निराशा को जन्म देने वाला बन जाता है। यहाँ से आपके MCQ वाले क्वेश्चन स्टार्ट हो जाते हैं। पहला क्वेश्चन है, गीता है तो आंसर देखें। ज्ञान का सूर्य, भक्ति रूपी मणि का भंडार, निष्काम कर्म का अगाध सागर। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 2। आत्मा के उद्धार के लिए सर्वोपरि ग्रंथ कौन सा है? तो इसका आंसर है गीता। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। किस पर मनुष्य का अधिकार नहीं है? तो इसका आंसर है फल पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। मनुष्य को फल की चिंता किस पर छोड़ देनी चाहिए? तो इसका आंसर है न्यायकारी ईश्वर पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। मनुष्य को अपना सारा ध्यान किस पर लगाना चाहिए? तो इसका आंसर है कर्म पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। परमात्मा का वरदान किसे कहा गया है? तो इसका आंसर है जीवन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। जीवन को सजाने संवारने का साधन क्या है? तो इसका आंसर है कर्म। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। सारे उद्योगों की जड़ क्या है? तो इसका आंसर है विषमता। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। कर्म का विधान करने वाला वेद है? तो इसका आंसर है अथर्ववेद। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। कर्म कुशलता को योग का पर्याय किसने माना है? तो इसका आंसर है कृष्ण ने। ये थे आपके क्लास 10th के 5वें पार्ट के, यानी कि नैतिक शिक्षा के 5वें पार्ट के क्वेश्चन आंसर। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल के बटन के ऊपर क्लिक कर लें ताकि जब भी नेक्स्ट चैप्टर की वीडियो अपलोड हो तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए।